बच्चों, मैं प्रियंका पंत हूँ। चलिए अब हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने केमिस्ट्री को पढ़ा, हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा कि कैसे इक्वेशंस बनती हैं, हमें उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, वैलेंसीज को याद करने की ट्रिक क्या होती है, रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे उनको याद करेंगे, एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या होती है। फिर हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा और बहुत इजी ट्रिक्स के साथ हमने सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर लिए जो रिफ्लेक्शन के थे। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत इजी टर्म्स में समझ लिया। इससे अब हम आते हैं लेंसेज में और यहाँ पे हम आ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन में। पर इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे ठीक पहले वाला वीडियो जो मैंने बात करी है फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज, वो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि ये रे डायग्राम याद नहीं करने होते, बहुत आसान है समझना। ठीक है, तो जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो है, बड़ी नहीं है। तो चलिए अब हम आते हैं लेंसेज के रे डायग्राम में। तो छोटी छोटी सी चीजें जो हैं वो बात करते हैं पहले। अब यहाँ पे लेंसेज जो होते हैं, लेंस जो होता है वो क्या होता है, दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, वहां पे कुछ भी लाइट की रे रिफ्लेक्ट बाउंस बैक नहीं हो रही है, एक साइड से जाएगी और दूसरी साइड से निकल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ लेंस होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये ओ है, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम मिरर में ले रहे थे, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे 2f। ये 2f इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम जितनी बार वो f और 2f की सारी चीजें बाकी जैसे हम मिरर में पढ़ रहे थे वही चलेंगी, बस ये छोटे छोटे डिफरेंस है कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह लेंसेज जब यूज करेंगे तो हम 2f लिखेंगे, यहाँ पे कोई सेंटर क्यों, क्योंकि लेंस जो होता है उसके दो सर्फेसेस हैं, वो एक इससे बना हुआ है, इधर सरफेस है, इधर सरफेस है, दोनों के सेंटर है, तो इनका आपस में कोई मतलब तो रह नहीं जाता। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 2f इधर है, 2f इधर है। ठीक, हम क्यों दोनों साइड ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट रखूंगी तो इधर इमेज बन जाएगी, इधर ऑब्जेक्ट रखूंगी तो इधर इमेज बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम दोनों साइड में इसको f और 2f को मेंशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, छोटा सा मैं यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मेरा ये लेंस है, बहुत मोटा लेंस हमें नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल पतला लेंस बनाना है। क्यों पतला बनाना है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता तो वहां पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब हम यहाँ से सेंटर लेंगे, ये हमारा सेंटर है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब सारी चीजें वैसी चलेंगी, रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी वो फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है, जैसे हमारा मिरर में था। और जो रे नेक्स्ट देखते हैं, जो रे ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी वो बिना डेविएट हुए, मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी वो बिना डेविएट हुए वैसे ही निकल जाएगी। सेम रीजन कि वो नॉर्मल पे 0 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तीसरी चीज कि अगर कोई रे फोकस से होते हुए आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी तीनों चीजें, तीनों जो रूल्स है वो एज इट इज चलेंगे जैसे कि हमारे मिरर में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि लेंसेज जो है वो दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है, तो हम एक साइड ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज उसी साइड नहीं बनेगी, उसके अपोजिट साइड बनेगी। अब देखिए, इसको समझने का एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिरर है, दूसरी साइड से मैंने पॉलिश कर दिया है, तो उसमें जो नॉर्मल चीज है वो क्या है कि ऐसे लाइट की रे आएगी तो पीछे तो पॉलिश हो गया तो बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये यूजुअली ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो एक्चुअली होता है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इधर इमेज बनी है, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बन रही है, उसके दूसरे साइड में इमेज बन रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो जो नॉर्मल है वो हो जाती है रियल चीज। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और यहाँ पे इमेज बनेगी, तो इमेज कैसी कहलाएगी, रियल है। जैसे हमने मिरर में बात करा था कि ये मिरर था अगर हमारा, तो मिरर से क्या हुआ, ये लाइट की रे आई, बाउंस बैक होके वापस चली गई, लाइट की रे आई, बाउंस बैक होके वापस चली गई, और यहाँ पे इमेज बन गई कहीं।
ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल जो चीजें जो ऐसा ही होना चाहिए वो होती है रियल। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर के सामने इमेज बनना रियल थी। अब लेंसेज को लेंगे तो क्या होगा, अपने दिमाग में खुद सोचिए कि क्या होगा। दोनों साइड तो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर मैं एक साइड ऑब्जेक्ट रखूंगी तो दूसरी साइड तो लाइट की रे निकलेगी। बाउंसिंग होने के लिए तो कोई कहीं पे मैंने पॉलिश तो किया ही नहीं है, तो बाउंस कैसे होगी। तो अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो इधर इमेज बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो लेंसेज के केस में यही रियल इमेज देगा आपको, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मैं क्लियर हूं। तो जो चीजें नॉर्मली होती हैं वही आपको रियल इमेज देती है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, मिरर को लेंगे तो लाइट की रे को बाउंस बैक करना चाहिए, क्योंकि मिरर पीछे से पॉलिश्ड है। ठीक है, तो अब बाउंस बैक करके मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल होगी। ठीक, यहाँ पर रियल क्या होंगी, ये तो दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरी साइड इमेज बन जाएगी। तो उस केस में जब हम एक साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, दूसरी साइड इमेज बन रही है, तो वो रियल हो गई। और रियल चीजें, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। तो अब देखिए केस 1 लिया जहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है, कहीं दूर ऑब्जेक्ट है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट की रे कैसे आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो लाइट की रे पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, क्योंकि ये पैरेलल प्रिंसिपल रे है, सॉरी पैरेलल इंसिडेंट रे है, कैसे होगी, फोकस होते हुए जाएगी। ये भी पैरेलल इंसिडेंट रे है, कैसे होगी, फोकस होते हुए जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोकस पे एक बहुत छोटी सी इमेज मिल जा रही है। ठीक, फिर से हम लेंस मिरर वाले में आते हैं। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी इन्फिनिटी एंड फोकस इन्वॉल्व होंगे तो वर्ड हाईली यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक लिखिए इमेज की। पहले तो रियल बन रही है एंड इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। फिर हाईली डिमिनिश बन रही है, हम हाईली लिखेंगे बिकॉज हमारा इन्फिनिटी एंड फोकस इन्वॉल्व है। हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी सी बन रही है। डिमिनिश क्यों लिखेंगे, फिर से मिरर वाली चीज से इसको समझ लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा हुआ है एफ से, देखिए इमेज कहाँ बन रही है, एफ पे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ से बहुत दूर रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट इमेज पहले बन जाती है, ऑब्जेक्ट बाद में रखा होता है, तो हमेशा डिमिनिश बनती है। ठीक है ना। अब कहाँ पे बन रही है, एट एफ बन रही है, एट फोकस। ये 3 चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ठीक, और एक चीज समझ लीजिए, यहीं पे उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं कहूंगी, मैंने अब मिरर में आप लोगों को बताया था कि इंसिडेंट रे के जो डायरेक्शन में जो भी साइन लेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये साइन लूंगी, यही इमेज तो हमारी कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की भी है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को बोलेंगे तो हम यही तो बनाएंगे। कैसे बोलेंगे, ऑल द रे विच हैव पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, the point at which they meet after refraction from the lens is the focus of the convex lens, right। तो यही तो हमारा फोकस का भी डायग्राम होगा, प्रिंसिपल फोकस का भी। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक बहुत छोटी सी हमको इमेज मिल जा रही है। ठीक है, अब जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चीजें आएंगी वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी। हमने यही बात करी थी साइन के लिए कि जो कुछ भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगी वो सब पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की बात, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस की बात करूं, अगर मैं बात करूं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो वो कैसा हो जाएगा, देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा इस बार। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। लेंसेज में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम तो वही रूल लेके चलेंगे जो मिरर के लिए था, वही लेंस के लिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो कुछ भी है वो सब पॉजिटिव है। तो लेंसेज में कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए हमने क्या कहा था, प्रिज्म वाला तरीका याद रखेंगे कि ये 2 प्रिज्म हैं। एक प्रिज्म ऐसे है, दूसरा बहुत दूर बना दिया, ऐसे है, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। एंड देन फिर एक और प्रिज्म है, कुछ ऐसे है। प्रिज्म की करेक्टरिस्टिक होती है कि वो बेस की ओर लाइट को बेंड कर देते हैं। प्लीज इसको एक बार
चेक कर लीजिएगा इससे पिछले वाले वीडियो पे, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने दूसरे केस की बात, ठीक है। तो अब सेकंड केस में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। अब फिर से देखिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी रे चली, फोकस से होते हुए चली गई, ठीक है। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे वापस हो जाती है, तो वो कोई डेविएशन उसमें होगा नहीं। तो ये चली गई। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये इंफिनिटी पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। पैरेलल रेज है, इंफिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा अगर हम लिखेंगे तो एक साइड ऑब्जेक्ट है, दूसरी साइड इमेज बन रही है, राइट। तो कैसी बन रही है, यही तो रियल, एक्चुअली यही तो होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो एक साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरी साइड ही इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है, इस बार भी रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब दूसरा वो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कहां पे बन रही है, एट इंफिनिटी बन रही है। अब फिर से देखिए, इंफिनिटी और फोकस फिर इन्वॉल्व है। अब की बार हमने फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट को और इंफिनिटी पे इमेज बन रही है, फिर से इंफिनिटी एंड फोकस इन्वॉल्व है, तो वर्ड आ जाएगा हाईली, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, इमेज बाद में जाके कहीं बन रही है, तो कैसी आएगी, मैग्नीफाइड या एनलार्ज। तो हमारा देखिए ऑब्जेक्ट तो फोकस में रखा हुआ है, इमेज कहाँ, कहीं इंफिनिटी पे बहुत दूर, फोकस के बाद 2f आ गया, 2f से भी दूर जाके कहीं इंफिनिटी में जाके बन रही है, ठीक है। तो कैसी हो जाएगी, मैग्नीफाइड या एनलार्ज, कुछ भी लिख लीजिए, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एफ एंड 2f के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर मिरर वाली बात पे वापस जाएं तो देखेंगे क्या होगा, अगर f और 2f के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बियॉन्ड 2f बननी चाहिए। और अगर बियॉन्ड 2f रखा होता तो कहाँ बनती, f एंड 2f के बीच में बनती, ठीक है, बिटवीन f एंड 2f बनती। तो चलिए देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, f एंड 2f के बीच में, इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f, सॉरी। अब बताइए क्या ये रियल इमेज है या नहीं है, ये कैसी इमेज है, यूजुअली तो ये होगा ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक साइड ऑब्जेक्ट रखी है, दूसरी साइड इमेज बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट रखा, ये इमेज बन गई, कैसी इमेज है ये रियल इमेज है, ठीक है। तो फिर से हमको मिल गई रियल इमेज, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, एक साथ लिखेंगे। अच्छा, मैं अगर यहीं पे आपसे एक चीज और पूछूं कि हमने तो मिरर में पढ़ा था कि रियल इमेजेस जो थी, हमने देखिए मिरर में क्या पढ़ा था, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो चीजें हैं पॉजिटिव है, अपोजिट में जो होती है वो होती है आपकी रियल, ठीक है। तो अब देखिए रियल इमेजेस, अगर हम मिरर की बात कर रहे थे तो रियल इमेजेस कैसी थी, जितनी भी चीजें रियल इमेजेस थी, वी रियल जो था वो क्या था, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो नेगेटिव था, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं रियल इमेजेस के लिए कहूंगी, वी रियल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बन रहा है ना, समझ रहे। तो वी रियल जो है वो वी रियल क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। देखिए ये इमेज है, तो यहाँ लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस हमारी वी हुई, तो वी रियल हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रही है। समझे इस बात को, देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक। जबकि जब हम मिरर में बात कर रहे थे तो हमारी रियल इमेजेस क्या हो रही थी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रही थी, तो हम हर बार वी रियल नेगेटिव लेते थे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो वी है रियल इमेजेस के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इमेज बन रही है ना, तो वी रियल हमारा कैसा हो जाएगा, वी रियल मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी छोटी मोटी डिफरेंसेस समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज लिखते हैं। हमने एक तो लिख दिया, हमारी इमेज होनी चाहिए है रियल एंड इन्वर्टेड, कहां पे बन रही है, एट, नहीं नॉट एट, बियॉन्ड 2f, ठीक है।
कैसी बन रही है। फिर से अपना वही वाला लॉजिक यूज करते हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, इमेज बाद में बन रही है, तो मैग्नीफाइड ही होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो 2f एंड f के बीच में रखा हुआ है और इमेज 2f के बाद बन रही है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड। पर यहाँ पे हम कोई भी हाईली वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीफाई हाईली वर्ड तो सिर्फ फोकस एंड इंफिनिटी के बीच में यूज होता है। यहाँ ना फोकस है ना इंफिनिटी है, ना यहाँ मैंने कहीं फोकस लिखा, सिर्फ फोकस और इंफिनिटी, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो हाईली कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी हमने दो चीज और क्लियर कर ली। कॉन्वेक्स के लिए हमने कहा कि फोकस जो है कॉन्वेक्स का वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है। हमने कहा वी रियल जो है वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है। फिर हमें पता है कि यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब बचा वी वर्चुअल, उसकी बात जब आएगा तब कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम केस 4 देखते हैं। केस 4 में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2f पे। 2f क्या होता है, 2f इज मिरर में अगर हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते थे मिरर में तो कहाँ पे इमेज बन जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ बन जाएगी, 2f पे बन जाएगी। तो अब देखिए हमने 2f पे मेरा ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ पे बनी, वो भी 2f पे ही बनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनेगी। मिरर कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट हम c पे रखते थे तो इमेज भी c पे ही बनती थी, ठीक। कहाँ पे बन रही है, एक साइड में ऑब्जेक्ट है, उसके दूसरे साइड में इमेज बन रही है, तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, हमारी इमेज हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी कभी जो एक्चुअली होना चाहिए वही हो रहा है तो वो होता है रियल, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, तो एक साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरी साइड ही इमेज बनेगी ना, यही तो एक्चुअली होना चाहिए, यही तो रियल है, ये तो यूजुअल चीज है ना, ऐसा ही होना है। तो हमारी इमेज कैसी बन गई, रियल। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो सच में होता है। मिरर में क्या हो रहा था कि पीछे से हमने पॉलिश करा हुआ था तो लाइट की रे बाउंस बैक हो रही थी, तो बाउंस बैक हो रही थी, बाउंस बैक होना ही है क्योंकि पीछे तो हमने पॉलिश कर दी, लाइट की रे जाएगी कैसे, ठीक है। तो हमने रियल इमेज को कहाँ बना रहे थे, हम मिरर के सामने बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कुछ भी पॉलिश नहीं किया हुआ है, तो एक साइड अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो रही लाइट की रे तो दूसरी साइड ही इमेज बनेगी, यही रियल है। और जो रियल है जो यही यूजुअल है और जो यूजुअल है वही रियल है, ठीक है। ये हो गई। अब दूसरा क्या लिखे, एट सी बन रही, एट 2f बन रही है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तो इस समय देखिए जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बन जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर ही इमेज बन रही है। यही हमने मिरर में भी कहा था कि जब हम सी पे रख रहे हैं तो जितने साइज की ऑब्जेक्ट होता है उतने ही साइज की इमेज बन जाती है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इमेज को देखते हैं, वो कहाँ बन रही, केस 5। हमारी इमेज हमारा ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ रखा हुआ है, 2f के बियॉन्ड रखा हुआ है, 2f के भी बाद रखा हुआ है, ठीक है। तो वापस जाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होगा तो एक बार सोचिए कहाँ पे इमेज बननी चाहिए, बिटवीन f एंड 2f। जब बिटवीन f एंड 2f रखा हुआ था तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, बियॉन्ड 2f, राइट। तो अब देखिए हमने बियॉन्ड 2f ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इमेज कहाँ बननी चाहिए, बिटवीन f एंड 2f, राइट। यही हमारा मिरर में भी तो यही था ना, जब हम f एंड c के बीच में रख रहे थे तो बियॉन्ड c बन रही थी, जब हम बियॉन्ड c रख रहे थे तो f एंड c के बीच में बन रही थी, वही चीज यहाँ पे भी है। तो बियॉन्ड 2f रख रहे हैं तो कहाँ पे बनेगी, f एंड 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। तो कैसी है, एक साइड ऑब्जेक्ट है दूसरी साइड इमेज बनी, कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड साथ में होता है, ठीक है। अब कहां पे बनी है, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। कैसी हाँ, अब आ गया तीसरा इसका साइज। तो बताइए अब फिर से अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए कि हमारा ऑब्जेक्ट 2f के बाद रखा हुआ है और इमेज 2f से पहले बन जा रही है, तो कैसी बननी चाहिए। मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट बाद में रखा है
इमेज पहली बन रही है तो क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। जब कभी भी ऑब्जेक्ट पहले रखा है, इमेज बाद में बन रही है जाके, तो मैग्नीफाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बाद में है और इमेज पहले बन गई, 2f से पहले बन गई, तो कैसी हो गई, डिमिनिश्ड। हाईली नहीं आएगा, हाईली तो सिर्फ कब आता है, जब हम बात करते हैं इंफिनिटी एंड फोकस की। ओ डिमिनिश, ठीक है। ये तीनों चीजें, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लास्ट वाले उसमें चलते हैं, जहां पे मैं बताऊंगी वर्चुअल कैसे बनता है। इसको नोट करिए तब तक। तो बच्चों चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट केस में, जो है हमारा केस 6, जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं विद इन एफ। तो अब आप वापस से एक बार थोड़ा सा मिरर को लेते विद इन एफ रखते थे, तो क्या होता था, मैग्नीफाइड इमेज बनती थी। डॉक्टर्स इमेज डॉक्टर्स मिरर जो होते वैसे काम करते थे ना। डेंटिस्ट मिरर जो थे, तो दांत को देखने के लिए क्या करते थे, हम टूथ को बहुत पास में रखते थे, तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने जब एफ के अंदर रखा ऑब्जेक्ट को, तो क्या हुआ, ये जो दोनों रेज है ना, ये पैरेलल नहीं है, ये आपको डाइवर्जिंग दिख रही होंगी, ठीक है, ऐसे फैल रही है। ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल नहीं जा रही, ये फैल रही है, क्योंकि जब फैलेंगी तभी तो पीछे जाके मिलेंगी, पैरेलल होंगी तो मिलेंगी कैसे, ठीक है। तो ये दोनों रेज जो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ओ लिखना भूल गई, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और एक जो जब पैरेलल ले रहे हैं तो फोकस से होते हुए जा रही है, ये पीछे जाके मिल रही है, और हमको यहाँ पे एक इमेज मिल रही है। अब देखिए एक चीज समझिए कि हमारा तो ये लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों साइड उसके ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट साइड है, ये भी ट्रांसपेरेंट साइड है, ठीक है, दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट है। तो जो 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 एक्चुअली होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, दूसरी साइड इमेज बनेगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट की रे तो पास हो जाएंगी ना। बट ऐसा कैसे हो रहा है कि इमेज उधर ही बन रही है, ये तो नहीं पॉसिबल है, ये तो रियल नहीं है, ये तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो जो चीज रियल नहीं है, जो चीज यूजुअली पॉसिबल नहीं है, वो वर्चुअल है। तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बन जा रही है, तो ये वर्चुअल है लेंस के केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो एक साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरी साइड ही इमेज बननी चाहिए, यही एक्चुअली होता है, यही यूजुअल है, ठीक है। तो जो एक्चुअली या यूजुअली होता है वही रियल है। बट अब हमारा क्या हो रहा है इस केस में, देखिए जहां मैं ऑब्जेक्ट रख रही हूँ उसी के पीछे जाके इमेज बन जा रही है, जबकि हमारा मीडियम तो ट्रांसपेरेंट है, तो पीछे जाके कैसे बन गई, ठीक है। ये तो एक्चुअली नहीं हो सकता, ये तो यूजुअली नहीं होता है। तो ये चीज जो है, जो रियल नहीं है, इसी को हम वर्चुअल कहेंगे। तो अब की बार इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इमेज लेंस के टर्म पे क्या होगी, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है, तो ये वर्चुअल हो गई। अगर मैं यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए मिरर ले लूं, तो मिरर में क्या हो रहा था, ये लाइट की रे गई और यहाँ कहीं फोकस होते हुए पास हो गई। सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे एफ और 2f के बीच में, बहुत दूर बना रही हूँ। तो सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये एफ है, 2f है, सॉरी ये एफ है ना, सी है। तो मैंने कहीं इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकल लेंस सॉरी फोकस होते हुए चली गई। दूसरी जो हमारी रे थी वो क्या था, वो इसको लंबा करना पड़ेगा, ओके दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमारी एक रह गई, दूसरी हमारी यहां से चली गई, तो हमारा क्या हो रहा था, कहीं बियॉन्ड सी, कहीं यहाँ पे जाके हमें इमेज मिल जा रही थी, ठीक है ना, ठीक, यही हो रहा था। तो अब देखिए इसमें क्या है, मिरर क्या है, मिरर से पीछे तो हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो रे जो है वो बाउंस बैक होके चली जानी चाहिए, ये यूजुअल तरीका है। पर अगर हमारी जो इमेज है वो इधर बन जाएगी तो क्या होगा, इधर तो हमने पॉलिश किया हुआ है, लाइट की रे आई कहाँ से, जो इमेज बन गई, वहां तो ट्रेवल ही नहीं कर सकती ना, ये यूजुअल तरीका नहीं था। तो हमने मिरर में क्या कहा, मिरर के पीछे जाके इमेज बन रही है, तो वो वर्चुअल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, पीछे तो हमने पॉलिश कर दिया है, ठीक। वैसे ही लेंस में क्या है, लेंस का दोनों साइड तो ट्रांसपेरेंट है, तो लेंस के पीछे जाके कैसे इमेज बन जाएगी, तो ये नॉर्मली नहीं हो सकता है, ये एक वर्चुअल चीज है, ठीक है। तो इसलिए ये इमेज क्या हो जाएगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। लेंसेज में जब ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बने तो ये वर्चुअल है, ठीक। तो आप देखिए कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट तो हमारा छोटा सा, इमेज हमारी लंबी बड़ी सी बन जा रही है, कैसी बन रही है, ओके पहले कहाँ पे बन रही है,
ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड बन रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे हमने वो कर लिए केसेस, एग्जैक्टली वैसे ही चलेंगे जैसे मिरर पे चलेंगे। हम बस C को काट के 2F कर देंगे, तो जो टेबल हमने मिरर में बनाई थी वही टेबल होगी। तो अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज बन जाएगी, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी, F और 2F के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड 2F बनेगी, बियॉन्ड 2F रखेंगे तो F एंड 2F के बीच में बन जाएगी। अगर हम 2F पे रखेंगे तो 2F पे ही बनेगी, और विद इन 2F विद इन फोकस रखेंगे तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगी, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे 6 के 6 केसेस हो गए, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस पे। कॉनकेव लेंस कैसे फॉर्म होता है वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया। तो अब हमको ये सारा पता है कि वो डाइवर्ज करता है रेस को, तो उसके जो रे डायग्राम है वो बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद कॉनकेव में चलते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं कॉनकेव लेंस को, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये लेंसेज और मिरर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चलते हैं। अगर मिरर में हमने कॉनकेव मिरर के 6 पोजीशंस दिखाई थी और कॉन्वेक्स मिरर की 2 दिखाई थी, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉनकेव लेंस की 2 होती हैं, क्योंकि और कॉन्वेक्स लेंस की 6 होती हैं। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर दूसरी वाली पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे पैरेलल रेज दिख रही है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे आया। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस अच्छे से समझ लिया था। तो हमको पता है कि बेस यहाँ पे है प्रिज्म का, बेस यहाँ पे है प्रिज्म का, ठीक है। तो क्या होगा? ये लाइट की रे आई, बेस की ओर मुड़ गई, ये लाइट की रे आई, बेस की ओर मुड़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई? डाइवर्जिंग लाइट रे हो गई, पीछे जाके कहीं पे मिलती हुई दिखाई देंगे। हम ये टर्निंग ऑफ लाइट रे तो नहीं देख सकते ना, बेंडिंग तो नहीं देख सकते, तो हमें क्या दिखेगा? हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन दिखेगा। तो हमें क्या दिखेगा? लाइट की रे किसी इस पॉइंट से आ रही है, हम पीछे जाके मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉनकेव का फोकस, ठीक है। ये क्या है? कॉनकेव का फोकस है, ठीक। तो अगर आपको प्रिंसिपल फोकस पूछा जाएगा तो आप इस डायग्राम को बनाएंगे और लिखेंगे जहां पे लाइट की रे मीट होते हुए अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक को लिखेंगे इस डायग्राम के, तो कैसे लिखेंगे? क्या बोलेंगे? क्या है ये? देखिए यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहीं पे हमारी इमेज बन रही है। तो कैसी बन रही है? वर्चुअल। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन रही है, तो इमेज हो जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा कैसी बन रही है? बहुत छोटी। अब देखिए यहाँ पे भी इंफिनिटी एंड फोकस इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा? हाईली वर्ड आ जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। कहां पे बन रही है? एट फोकस, ठीक है, एट एफ, ठीक है। तो कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड। और कैसी बन रही है? फोकस पे बन रही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए अब यही जो हमारा केस था इन्फिनिटी का, वही केस है हमारा प्रिंसिपल फोकस का भी, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस भी हम इसी डायग्राम से बनाएंगे। तो हम प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस is the point on principal axis from which the light rays which are initially parallel and close to principal axis appear to diverge. Diverge मतलब ऐसे फैलती हुई, देखिए इस पॉइंट से फैलती हुई दिख रही है ना, appear to diverge after passing through the lens or after refracted from the lens, जैसे भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल फोकस का भी डायग्राम है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट केस में कॉनकेव लेंस के, ठीक है, मींस लेंसेस के लास्ट रे डायग्राम पे आ गए। तो ये क्या है? अब इस बार में कि हम ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमारी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी। आप यहाँ रखिए, आप 2F के बाद में रखिए, आप किसी भी जगह पर रखिए बिटवीन O एंड इन्फिनिटी,
किसी भी पॉइंट पे एफ पे रखिए, 2f पे रखिए, बियॉन्ड 2f रखिए, बिटवीन 2f एंड f रखिए, कहीं पे भी रखेंगे आपकी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही बनेगी। इसीलिए इसके सिर्फ 2 डायग्राम है, ठीक है। तो हमने एक रे ली, वो डाइवर्ज हो गई क्योंकि हमारा बेस ऊपर की ओर था, ठीक है। अगर आपको ये इसका फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहे रे डायग्राम के, तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें। जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको ये इसका लॉजिक समझ में आएगा कि लेंसेज बने कैसे हैं। कोई भी रे डायग्राम याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी, याद करना ही नहीं है, फिर तो वो समझ में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये डाइवर्ज भी हमको क्या लगेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए रे जा रही है, तो बीच में ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में हमको यहाँ पे इमेज मिल गई, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज मिल रही, तो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, एंड इरेक्ट बन रही है, ठीक है। कहां पे बन रही है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, इमेज पहले बन रही है, तो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारे सारे रे डायग्राम खत्म हो गए, हमारा मिरर एंड लेंस दोनों खत्म हो गए। अब आते हैं पावर के क्वेश्चन। पावर के बहुत मतलब क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पावर के क्वेश्चन करेंगे, जरूर से देखिएगा। और देखिएगा कि जब आप वीडियो देख लेंगे जो ट्रिक्स मैं बताऊंगी, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पावर का क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो फिर से वही बात, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाइएगा। उससे क्या होगा, जब मैं वीडियोस रिलीज करूंगी तो आपको फौरन पता चल जाएगा और आपको अपने रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे पावर की। बाय बाय।